हेलो दोस्तों, मैं गुलशन कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एरा ऑफ एसएससी पर। आज हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली समिति है दंतावाला समिति प्लस भगवती समिति। ये दोनों समितियां एक ही उद्देश्य से बनाई गई थी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ में ले लिया है। तो इन समितियों का संबंध किससे है? इन समितियों का संबंध बेरोजगारी मापने के लिए बनाया गया था। किसको मापने के लिए? बेरोजगारी मापने के लिए बनाया गया था। अगली समिति कौन कौन सी है? अगली समिति लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, प्राक्कलन समिति। इसमें कुछ समानताएं हैं। इनमें क्या क्या समानताएं हैं? इनकी अवधि 1 साल सभी की होती है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वो 30 होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से और सात सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, लेकिन इसमें 30 के 30 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। लोकसभा स्पीकर किसी भी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो अगली समितियां देखते हैं। किस आयोग ने ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो उस आयोग का नाम है बीपी मंडल आयोग। कौन सा आयोग? बीपी मंडल आयोग। अगली समितियां देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनावी सुधारों से है। किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनावी सुधारों से है। अगली समितियां देखते हैं। मलीमत समिति का संबंध किससे है? तो मलीमत समिति का संबंध न्यायिक प्रणाली के सुधारों से संबंधित है। न्यायिक प्रणाली के सुधारों से संबंधित है मलीमत समिति का संबंध। डीके बसु दिशा निर्देश किससे संबंधित है? डीके बसु दिशा निर्देश किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए गए उससे पूछताछ से संबंधित है। उसके पूछताछ से प्रोसेस क्या होनी चाहिए? अगली समिति है विजय केलकर समिति का गठन क्यों किया गया था? तो विजय केलकर समिति का गठन जो किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए किया गया था। मतलब सार्वजनिक और निजी भागीदारी के अध्ययन के लिए किया गया था। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के अध्ययन के लिए किया गया था। अब अगला देखते हैं सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसका गठन 2 चीज़ों के लिए किया गया था। पहला किया गया था राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किया गया था। राज्यपाल की निष्पक्ष नियुक्ति के लिए किया गया था। दूसरा किया गया था अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम अपनी अगली समितियां देखते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी बीपी मंडल ने। किसने की थी? बीपी मंडल ने। वेंकटचलैया आयोग किससे संबंधित है? तो वेंकटचलैया आयोग जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उसके कार्यान्वयन से संबंधित है। तो चलिए अगली समितियां देखते हैं। फजल अली आयोग की स्थापना जो थी फजल अली आयोग की स्थापना
1953 में हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित करने के लिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित करने से संबंधित है। ये हम अपनी अगली समितियां देखते हैं। स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन आयोग का संबंध रबी की फसलों पर एमएसपी लागू करने से संबंधित है। रबी की फसलों पर एमएसपी लागू करने से संबंधित है। अगली समितियां देखते हैं। हार्टोग समिति। हार्टोग समिति, कोठारी आयोग, रैले आयोग, इन तीनों का संबंध एक ही सेक्टर से है, उसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन से तीनों समितियां संबंधित हैं। मुखर्जी आयोग का संबंध है 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की जांच करने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। अगली समितियां देखते हैं। विनियोग आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो विनियोग आयोग की अध्यक्षता जो की थी वो जीवी रामकृष्णन ने की थी। जीवी रामकृष्णन ने विनियोग आयोग की अध्यक्षता की थी। नानावती आयोग किससे संबंधित है? नानावती आयोग 1984 में हुए निर्दोष सिखों की हत्या से, किसके? सिख हत्या से संबंधित है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगराजन पैनल। रंगराजन पैनल और रंगराजन समितियां दोनों अलग अलग होती हैं। रंगराजन पैनल जो होता है वो चीनी उद्योग पर पूर्ण कंट्रोल के लिए, चीनी उद्योग पर कंट्रोल के लिए सरकार द्वारा बनाई गई यह पैनल थी। अगला देखते हैं। करवे समिति का संबंध किससे है? तो करवे समिति का संबंध लघु उद्योग प्लस ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्रामीण विकास से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध गरीबी से है। इस समिति को गरीबी मापने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधारों के लिए बनाई गई थी। अगला देखते। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, अलग समिति, लकड़ावाला समिति, दांडेकर और एनरस समिति, इन सभी का संबंध एक ही चीज़ से है, वो है गरीबी। इन सभी को बनाया गया था गरीबी मापने के लिए। अब इनमें से कुछ का कभी कभी सन पूछ लेता है, तो इनका हम सन देख लेते हैं। दांडेकर और एनरस समिति कब बनाई गई थी? 1971 में बनाई गई थी। अलग समिति कब बनाई गई थी? ये 1979 में बनाई गई थी। लकड़ावाला समिति कब बनाई गई थी? ये 1993 में बनाई गई थी। तेंदुलकर समिति कब बनाई गई थी? तेंदुलकर समिति 2009 में बनाई गई थी। रंगराजन समिति को 2012 में बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला एलसी गुप्ता समिति सेबी के द्वारा डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी। तो एलसी गुप्ता समिति का संबंध किससे है? एलसी गुप्ता समिति का संबंध डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए है। अगला देखते हैं। तो हमारी सभी समितियां समाप्त हो चुकी हैं। ये जितनी भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई समितियां थी, मैंने सभी समितियों को कवर कर दिया है। अब आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसके लिए हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।